प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का नरसंहार जारी है। हत्या और बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं। मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा है। जिहादी एवं चरमपंथियों द्वारा किए जा रहे इस कृत्य को मोहम्मद यूनुस की सरकार और सेना का समर्थन प्राप्त है। जुमे की नमाज के बाद हिंसक इस्लामिक भीड़ ने फिर हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया है। हिंसक इस्लामी भीड़ ने जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार यानी 29 नवंबर 2024 को बांग्लादेश के चटगांव स्थित 3 हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया और उसमें तोड़फोड़ की। इस्लामी चरमपंथियों ने हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उनको भी तोड़ दिया है। उन्होंने प्रतिमा को खंडित करके टुकड़ों को इधर उधर फेंक भी दिया। वहीं हिंदुओं पर हमले किए गए हैं। इसके कारण लोगों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। शुक्रवार को चटगांव के कोतवाली पुलिस स्टेशन इलाके में स्थित हिंदुओं की दुकानों को आग लगा दी गई है। कुछ लोगों के मकानों में भी आग लगाने की बात सामने आ रही है। शांतानेश्वरी मातृ मंदिर, शनि मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया गया है। हमले के दौरान हिंदुओं ने सेना और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई। शांतिनेश्वरी मंदिर प्रबंधन समिति के स्थायी सदस्य तपन दास ने बताया, जुमा यानी शुक्रवार की नमाज के बाद सैकड़ों लोगों का एक जुलूस आया। उन्होंने हिंदू विरोधी और इस्कॉन विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। हमलावरों ने मंदिर पर हमला कर दिया और ईंट पत्थर फेंकने चालू कर दिए। उन्होंने शनि मंदिर और काली मंदिर में तोड़फोड़ की और दुकानों को निशाना बनाया। जिन इलाकों में हमला किया गया है वे हिंदू बहुल हैं। यहाँ की 90% आबादी हिंदू है। सत्ता पलटने के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा से डरकर समुदाय के कई लोग इलाका छोड़कर चले गए हैं। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अब तक 200 से अधिक हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते हुए देवी देवताओं को अपवित्र किया गया है उनके द्वारा। यही वो चटगांव है जहां इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद अल्पसंख्यक समुदाय ने यहां विरोध प्रदर्शन किए थे। दरअसल यूनुस सरकार को समर्थन दे रही बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टियों ने इस्कॉन को बैन करवाने के लिए जोर लगा दिया है। वे इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बता रहे हैं। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार ने चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश सरकार ने चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी सहित उनकी धार्मिक संस्था से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों से लेन देन पर 30 दिन के लिए रोक लगाने का आदेश है। इस्लामी मुल्क में हिंदू संत पर देशद्रोह का मुकदमा यहां पर दर्ज किया गया है और ये सेव बांग्लादेशी हिंदूज जो नारे वहां के लोग लगा रहे हैं, ये आपको भी सुनना है। आपको भी उनकी हक की लड़ाई लड़नी है, वरना आने वाली पीढ़ी कहेगी कि आपने कुछ नहीं किया और आप आने वाली पीढ़ी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, आईना तक ना देख पाएंगे। और सोचिए, ये वो बांग्लादेश है जहां पर ये जो कट्टरपंथी भीड़ ये कभी हिंदू हुआ करती थी। बगल का मुल्क पाकिस्तान, वहां पर भी हिंदू हुआ करते थे। फिर जैसे जैसे ये मज़हब इन्होंने बदला और सोच इन्होंने बदली और अब तो सरकार बदल गई है। शेख हसीना को हटा के कट्टरपंथी सरकार वहाँ पर आ गई है। नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस वहाँ पर काबिज है, लेकिन किस बात का उसको शांति का पुरस्कार जो मिला है वो सोचने वाली बात है। चलिए, खबर हमने आपको बताई। अब इसी खबर पर पोल के माध्यम से प्रश्न भी हमने आपसे पूछा है। हर खबर पर पोल के माध्यम से एक प्रश्न हम पूछते हैं और इसमें हमने आपसे पूछा कि हिंदुओं के अत्याचार के पीछे यूनुस हैं क्या? क्योंकि भाई, जब गलती कहीं होती है देश में, राज्य में, तो जिम्मेदारी वहाँ के शीर्ष नेतृत्व की होती है। तो शीर्ष नेतृत्व में कौन है? यूनुस ही है। तो उसके पीछे यूनुस हैं। 97% लोग इस बात से सहमत हैं, 3% लोग असहमत हैं, 97% लोग इससे सहमत हैं।